देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसमें सब्जेक्ट मैंने आपको डिफ़ाइन किया था। और अपन इसके आगे जो इसका सेकंड चैप्टर है अपना वर्ब, इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो अपन बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसमें अपने को 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले नंबर पे आता है अपना सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर आता है वर्ब, अब तीसरे नंबर पर आता है अपना ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वर्ब सेकंड नंबर पे आता है। अब वर्ब के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप कहलाता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको हम सहायक के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है मेन वर्ब, जिसको हम एक्शन वर्ब के नाम से जानते हैं। अभी विथ एग्जांपल अपन देखेंगे इसको। ऑक्सिलरी के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है अपना मॉडल ऑक्सिलरी, जिनको हम समय समय पर यूज़ करते रहते हैं। तो देखिए, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपन समझें। देखिए, मान के चलिए कि वर्ब जो है वो ग्रैंडफादर हैं। इनके 2 बेटे हैं, ऑक्सिलरी और मैन वर्ब। ऑक्सिलरी के 2 बेटे हैं, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी। अब वर्ब ने एक गाड़ी ली है, 4 व्हीलर है, जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। जिसमें से पहला कंपलसरी है सब्जेक्ट आएगा, दूसरा कंपलसरी है एक्शन वर्ब आएगा, कंपलसरी है ये। तीसरा आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये 3 लोग तो कंपलसरी हैं। अब चौथी जो सीट है, इन दोनों में से एक बार में कोई एक जाएगा। तो देखें यहाँ से, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट को लेंगे। यहाँ पे ये आ गया अपना सब्जेक्ट, ये फर्स्ट प्लेस पे आएगा। अब सेकंड प्लेस में से हमको इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना हेल्पिंग वर्ब। फिर आ जाएगा अपना एक्शन वर्ब, फिर आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टाइम हम इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे मॉडल वर्ब को रखेंगे। तो अगला स्ट्रक्चर अपना बन जाता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी, या मॉडल वर्ब भी अपन कह सकते हैं इसको, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपने 3 स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो देखें, अपने को ये समझ में आ गया है कि सब्जेक्ट तो कंपलसरी होता है। तो हमने दोनों में, तीनों स्ट्रक्चर्स में सब्जेक्ट कॉमन रखा है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर भी सब्जेक्ट आएगा, बिकॉज सब्जेक्ट के बिना कोई भी सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता है। अब सेकंड नंबर पे अपने को वर्ब लेना था। वर्ब के 2 भाग थे, ऑक्सिलरी और मैन वर्ब। अब ऑक्सिलरी में से अपने को इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। तो हमने सबसे पहले चुना सहायक क्रिया को, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे किसको चुना, मॉडल ऑक्सिलरी को चुना। एक्शन वर्ब कंपलसरी होता है, तो दोनों में अपन ने कंपलसरीली क्या ले लिया, एक्शन वर्ब ले लिया। चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में लिख देंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंसेस को पूरा किया जा सकता है। तो हमारे पास 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स आए, इनको अपन हाईलाइट कर लें थोड़ा सा। तो देखिए, हमने इनको हाईलाइट कर लिया। हमारे पास 3 स्ट्रक्चर अलग अलग आ गए। पहला हुआ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, दूसरा हुआ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन वर्ब ऑब्जेक्ट, तीसरा हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे मॉडल ऑक्सिलरी को ले लिया। तो अपना हो गया सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी, एक्शन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब अपन समझेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है, एक्शन वर्ब क्या होती है। देखिए, सब्जेक्ट तो अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब देखें, कुछ एग्जांपल्स अपन उसके देख लेते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है डू, हेल्पिंग वर्ब होती है डज, हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, पास्ट की बात करें अपन तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड,
फिर इसमें हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, इसमें बीन ऐड कर देंगे अपन। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, इसको मैं अलग से समझाऊंगा आपको। जैसे इसमें आ जाता है हैज़ बीन, फिर आ जाता है हैव बीन, फिर आ जाता है हैड बीन, फिर फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स लग जाती हैं शैल, विल, शैल और विल, शैल और विल में बी ऐड हो जाता है। फिर इसमें हैव ऐड हो जाता है, हैव बीन ऐड हो जाता है। जो होता है शैल, विल प्लस हैव और शैल और विल प्लस हैव बीन। देखिए इतने प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। आई होप दिख रही होंगी आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं अपन मैन वर्ब क्या होती हैं, फिर इनको याद करने का तरीका बताऊंगा मैं कि कैसे याद करना है इनको। एक अलग से मैं आपको हेल्पिंग वर्ब का चार्ट बनवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसका नेक्स्ट वीडियो रहेगा एक्शन वर्ब क्या होती है, उसको डिफाइन करेंगे अपन। अब देखें अपन एग्जांपल में कि मैन वर्ब या एक्शन वर्ब क्या होती है। देखो एक्शन वर्ब क्या होती है कि कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं वो सब एक्शन वर्ब कहलाती है। किसी न किसी हम क्या है किसी न किसी काम में एंगेज रहते हैं। जिस भी काम में हम एंगेज है वो हमारा एक एक्शन कहलाएगा। ऐसा कोई समय हो ही नहीं सकता कि हम किसी काम में एंगेज ना हों। तो देखें अपन एग्जांपल देख लें। जैसे अपन ने बोला गो, गो मतलब जाना, एक्शन है। कम, कम मतलब आना, एक्शन है। मैंने बोला टीच, पढ़ाना एक एक्शन है। लिसन, सुनना एक्शन है। स्टडी एक एक्शन है। राइट एक्शन है। स्पीक एक्शन है। कट एक्शन हो रहा है। पुट एक्शन हो रहा है। कीप ये भी एक्शन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें किसको डिनोट कर रही हैं, एक्शन को डिनोट कर रही हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब क्या होती हैं। अब अपन देखें, एक नज़र में देख लें अपन मॉडल वर्ब क्या होती हैं, फिर इनको हेल्पिंग वर्ब को याद करने का तरीका बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो मैन वर्ब को याद करने का तरीका देखेंगे, फिर मॉडल वर्ब और उसके सेंसेस पढ़ेंगे। मॉडल होता है मे, पॉसिबिलिटी को शो करता है, परमिशन को शो करता है, ये अलग से पढ़ेंगे अपन। मे के बाद आता है माइट, कैन आता है, कुड आता है। ये कैन का पास्ट होता है, फिर अच्छे से डिफाइन करेंगे अपन। शैल आता है, वेल आता है, शुड आता है, एडवाइस के सेंस में यूज़ होता है। वुड आता है, डेयर आता है, नीड, यूज टू, यूज्ड टू, ये पास्ट होता है। यूज टू का पास्ट यूज्ड टू होता है। हैव, हैव टू, ये हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ऑट टू, मस्ट। और भी जो इनके हेल्पिंग रहते हैं उनके बारे में और भी देखेंगे अपन। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार अपन रिवीजन ले लेते हैं 1 मिनट में इसका। पहले अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर से देखा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को देखा अपन ने अलग अलग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उनके बारे में अपन ने पढ़ा। आई से रिलेटेड रूल भी पढ़ा था अपन ने। फिर अपन ने सेकंड उसमें देखा कि वर्ब के 2 टाइप होते हैं, ऑक्सिलरी, मैन वर्ब। ऑक्सिलरी के 2 टाइप होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब। फिर अपन ने देखा कि यहाँ से अपन सब्जेक्ट लाए, हेल्पिंग वर्ब लाए, एक्शन वर्ब लाए, ऑब्जेक्ट लाए।
हेल्पिंग वर्ब की जगह अपन ने मॉडल वर्ब रख दिया तो ये अपना तीसरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर। फिर हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब के इतने टाइप होते हैं, इनको अपन डिफ़ाइन करेंगे। इनको याद करने का तरीका बताऊंगा आपको कैसे याद करना है, इजीली याद हो जाएगा। फिर अपन ने एक्शन वर्ब देखा। एक्शन वर्ब क्या होते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो वो सब एक्शन है। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद में देखा मॉडल वर्ब। मॉडल्स के इतने टाइप होते हैं, ये भी अपन सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। फिर और आगे बढ़ेंगे अपन, प्रपोजिशन क्या कहलाते हैं, कंजक्शन क्या कहलाते हैं, उनके रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। कोई क्वेरी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।